HKB News. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। भाई थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा फोटो चल जाएगा हम थोड़े आगे इसलिए हो हाँ ये हो ठीक है। जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी सैलजा जिंदाबाद, कुमारी सैलजा सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। बीजेपी सरकार कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार खट्टर सरकार कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी राहुल गांधी मोदी सरकार खट्टर सरकार बीजेपी बीजेपी खट्टर सरकार खट्टर सरकार मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी राहुल कुमारी सैलजा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी सैलजा हुड्डा साहब सोनिया गांधी। हाँ सर, किस लिए आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है? लगभग एक साल पहले बीजेपी की सरकार इस प्रदेश और देश में बनी और इस अरसे में लगभग 10 महीने और 11 महीने के अरसे में जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके की जातियां इस सरकार के कार्यकाल में हुई, मैं समझता हूं आज तक किसी भी सरकार में इस तरीके की जाति नहीं हुई। बीजेपी के पास सिर्फ बातें हैं, काम करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। और ये देखो दुर्भाग्य है, इनसे प्रकृति भी नाराज है। ये कोरोना बीमारी जो महामारी अब आई है, ये मैं समझता हूँ फरवरी मार्च से इस देश में है और ये पता नहीं ये कब जाएगी। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद जरूर है कि जिस दिन बीजेपी जाएगी उस दिन कोरोना भी जाएगा। इसके साथ साथ आज का जो कार्यक्रम, ये मेमोरेंडम ज्ञापन जो राज्यपाल महबूब जी को देने का था, इसके लिए हमें पार्टी हाईकमांड ने, हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने, हमारे सीनियर नेताओं ने फैसला लिया कि 13 तारीख को मेमोरेंडम जिला स्तर पर उपायुक्त के माध्यम से गवर्नर को भेजा जाए। उसको लेकर के आज मैं, मेरे सारे वरिष्ठ साथी, हमारे भाई बुल्ले शाह जी, हमारे भाई जगदेव मलिक जी, शशि लुत्रा जी, अवतार जी, सरदार जगतार जी, डॉक्टर करण सिंह जी, MC साहब, जितने राजीव मलिक, बायरन दीर एडवोकेट, भाई ओमवीर, जितने हम साथी सारे आए हैं, ये सब इसी मकसद से इकट्ठे आज हुए कि भाई हम इस मेमोरेंडम को दें और इस सरकार को जगाएं। जो भ्रष्टाचार अभी हाल में शराब घोटाला जो इस प्रदेश में हुआ, मैं समझता हूँ उसमें उस घोटाले की मेन जड़ इस सरकार के मंत्री हैं, जिनके पास ये मंत्रालय है, उनकी छत्रछाया में, उनके आशीर्वाद से ये घोटाला हुआ है। और आज वो अधिकारियों को लिए क्या बोलते हैं कि अधिकारियों को कोई गलती नहीं। आपने मीडिया में भी पढ़ा होगा और देखा होगा कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, जो विज साहब ने कहा और जो एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर ने कहा, उनकी बातों में कितना अंतर है। विज साहब और खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि भाई हम इसकी पूरी विजिलेंस जांच करा करके एक्शन लेंगे, उधर एक्साइज मिनिस्टर जी कहते हैं कि इसमें तो कोई घपला है ही नहीं, ये तो अफसरों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पटरी भी नहीं बैठी हुई है। ये कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा। बीजेपी को अपनी सरकार बनानी थी और जेजेपी में हमारे बहुत सारे साथी जो कि कांग्रेस के एक्टिव कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने टिकट जेजेपी ने दे दी, वो एमएलए बन गए और उस एमएलए बनने के बाद जेजेपी के समर्थन से इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। अगर ये बात ना होती तो इस प्रदेश में सरकार कांग्रेस की होती, लेकिन कोई बात नहीं, समय की बात थी। हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी और आज के बाद भी अगर इस सरकार के होते कोई जाति इस 36 बरादरी के साथ, प्रदेश के लोगों के साथ कोई पार्टी भाजपा सरकार करती है तो हम सब लोग एकजुट होकर के, कई लोग हमारे लिए बोलते थे कि भी कांग्रेस में पार्टीबाजी है, कोई पार्टीबाजी नहीं, कांग्रेस एक पार्टी है। अगर पार्टीबाजी है तो बीजेपी में है, जेजेपी में है, इनेलो में है। हम सब आपके साथी, आपके भाई जो इस जिला पानीपत के लीडिंग एक्टिव वर्कर हैं या इनको नेता कहो, ये सारे साथी आपके सामने हैं और हम सब इकट्ठे रहेंगे, चुनाव में भी रहेंगे, आज भी रहेंगे, टिकट के लड़ना चुनाव तक भी रहेंगे। और हमारी सबकी एक ही सोच है कि इस बीजेपी को भगाना है, कांग्रेस पार्टी का राज इस प्रदेश और देश में लाना है। निगम की बात देखो आप, ये भी हमारा दुर्भाग्य ही है कि बीजेपी का विधायक जो कहता कि इस निगम में भ्रष्टाचार है, निगम की जो चेयरपर्सन बनी हुई है मेयर, वो कहती भ्रष्टाचार है, पार्षद कहते हैं भ्रष्टाचार है। ये देखो ये है किसके? सभी का संबंध बीजेपी से है, सरकार बीजेपी की है और उसके बाद भी अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के दाता, भ्रष्टाचार की देन ये खुद में है। लेकिन दुख की बात ये है कि अधिकारियों के साथ ये अन्याय करने की कोशिश करते हैं, गलत काम खुद कराते हैं, काम कुछ करते नहीं। सरकार को जनता गुमराह करने का सिर्फ उनके अलावा सरकार के पास कोई काम बचा नहीं। तो साथियों, जो निगम पे घोटाला हुआ है, जिस दिन इस प्रदेश में हमारे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक एक कागज की छानबीन करी जाएगी और जो उसमें मिला पाएगा, जिसके कारण वो भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसके खिलाफ ठोक कर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो और चाहे कोई बीजेपी का नेता क्यों ना हो। और स्ट्रीट लाइटें नहीं है यहाँ, गलियों में स्ट्रीट लाइटें। दूसरी बात सुनो, आज घोटाले, बच्चे सुनो भाई एक मिनट, आज हमारे कई घोटाले इस प्रदेश में जिनके हमें जिक्र करना है। शराब घोटाला 1, जमीनों की रजिस्ट्री का घोटाला 2। हाल में ही आपने मीडिया में भी देखा होगा कि बहुत सारे नायब तहसीलदार इन्होंने सस्पेंड किए हैं। अरे वो हाँ वो करेंगे साहब, 1 बाय 1 करेंगे। वही लोग जो कि इनके लगाए हुए अधिकारी तहसीलों में नायब तहसीलदार हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेकर उन्होंने उनको भ्रष्टाचार ही बता दिया। तो सरकार किसकी है? 2 पहिए इस देश में प्रजातंत्र में है। एक पहिया है तंत्र, भाई जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एक पहिया वो है, एक सरकार है। अगर दोनों बैलेंस बना के चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। उधर जब कोई गंदा काम होता है तो कर्मचारी अधिकारियों को ये जिम्मेवारी दे दें और जब कोई वाह लूट में फिर खुद भाषण देने लग जाए। तो इस में जमीन रजिस्ट्री घोटाले में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और ये उजागर होगा भी। और मैं समझता हूँ कि ये लिपा पोती करने की सरकार है। पीछे धान घोटाला हुआ, चावल घोटाला, आज तक कोई एक्शन ही नहीं। उधर ये क्या कहते हैं कि भाई हमने इतने लोगों के खिलाफ FIR कर दी, उधर ये कह रहे हैं कि जी इसमें तो स्टॉक पूरा पा गया। उन्होंने आड़ती किसान का जूत बजवाने की कोशिश इनकी पूरी है। आड़तियों ने एक पैसा हर जमींदार को पेमेंट किया, कोई हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। किसान को जब पैसे चाहिए तुरंत आड़ती से लेता है, बैंक में जाए कुछ वो नहीं देता नहीं। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि भाई किसानों को पेमेंट हम सीधी देंगे, दे दो सीधी। लेकिन ये देखो कि किस आड़ती ने किसान को परेशान किया क्या? लेकिन ये सब मन तोड़ने की बात है, किसान को परेशान करने की बात है, आड़ती को परेशान करने की बात है। लेकिन आज कोई वर्ग इनसे सुखी नहीं है। कर्मचारियों को ले लो, कर्मचारी बेचारे, ये टीचर जो 10 साल की जॉब जिनकी थी, PTI टीचर, वो लगातार एजिटेशन कर रहे हैं, कभी कपड़े काट के कर रहे हैं, कभी नंगे होकर कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? इससे ये साबित हो गया कि ये सरकार हर तरीके से, हर मंच पर ये सरकार फेल है।